हम जाते हैं, तब हमारे लिए, क्योंकि टीएटी जो होती है मेल एंड फीमेल्स की अलग अलग आती है, राइट? सो अगर हम फीमेल स्पेसिफिक एंट्री से जा रहे हैं तो उस केस में हम क्या उसकी डेजिग्नेशन लेंगे, राइट? व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू, ठीक है? और आई विल आल्सो शेयर कि मेरे जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें क्या-क्या पिक्चर्स आई थी पीपीडीडी की। इवन सम ऑफ द पिक्चर्स आर हियर एज़ वेल। तो उसमें आई विल लेट यू नो, ठीक है, कि क्या कैसे करना है। गॉट इट? चलो, ठीक है। अब देखो, आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग, गॉट इट? क्योंकि यू हैव बीन थ्रू दिस, आप सर से पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो थीम्स आप भी मुझे बताओगे, ठीक है? एवरीवन विल कम अप विद देयर ओन थीम्स, ओके? देयर आफ्टर विल डिस्कस अपॉन द थीम्स कि हाँ ये वर्केबल थीम है या वर्केबल थीम नहीं है, गॉट इट? देन विल डिस्कस अपॉन कि हम अगर लड़की है ये, इसको हम क्या डेजिग्नेशन दे सकते हैं। एंड यस, सुनो, आपका टीएटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके पीआईक्यू से। अगर आपका पीआईक्यू और आपका टीएटी काफी ज्यादा मैच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर एनसीसी एंट्री, ठीक है, अगर आप एनसीसी एंट्री के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको यूनिफॉर्म वाले पिक्चर्स आती हैं, अ लेडी इन यूनिफॉर्म, ठीक है? तो आप उसमें 2 से 3 जगह टीएटीज में अपना एनसीसी का पूरा थीम लाओगे, राइट? अब सर ने आपको बताया है कि आपको फॉर डेवलपिंग योर माइक्रो एक्शंस एंड ऑल एनसीसी हैंडबुक पढ़ने को बोला है सर ने? यस, बोला है ना? गुड, ठीक है। अब उस एनसीसी हैंडबुक को पढ़ने का एजेंडा क्या होता है, उसका एजेंडा देखते हैं कि एनसीसी हैंडबुक का एजेंडा बेसिकली क्या होता है। समवन हु हैज डन एनसीसी है? किसने किया है ऐसा कोई? वाज अ पार्ट ऑफ एनसीसी? खुशी, स्वाति, ओके। कैन यू टेल मी, इवन आई वाज इन द एनसीसी, ठीक है, कैन यू टेल मी कि उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं? जल्दी जल्दी जब बताओ। Ma'am, for example, drills, ड्रिल होता है, mapping, मैपिंग, मैपिंग, communication, मैपिंग एंड कंपास को एक साथ ले लेंगे, राइट? हाँ, FCBC, यस। टेंट पिचिंग। टेंट पिचिंग, tent pitching, एफसीबीसी, देन here comes this tent pitching, right? social activities, for अब देखो, example, awareness, Yoga Day ये जो celebrations. सोशल एक्टिविटीज है ना, ये आपके कॉमन सिलेबस में आ जाएगा, जो आपका कॉमन सिलेबस होता है, राइट? Hmm. अब ये सोशल एक्टिविटीज आपके कॉमन सिलेबस में आ जाती है। अब इनमें भी अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, राइट? कि कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज आपकी सोशल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये होता है फर्स्ट एड वाला क्लास होता है, राइट? है ना? फर्स्ट एड का आपका क्लास होता है। देर आफ्टर आपकी Yes. फायर वाली क्लासेस होती हैं, फायर फाइटिंग क्लासेस, Hmm. राइट? फर्स्ट एड में तो चलो ठीक है, एक आपका ये हो गया। इवन फायर फाइटिंग में व्हाट माइक्रो एक्शंस यू कैन ऐड इज कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, लाइक एक होता है कि सिलेंडर की फायर कैसे वो करते हैं, राइट? वो आपको सिखाया जाता है ना? एक होता है कि हाँ, अगर बल्क में फायर लगी हुई है कहीं पे, तब तो उसमें चलो पानी का यूज करोगे आप, ठीक है? एक होती है बल्क वाली फायर, वो आ जाता है आपका, राइट? सिलेंडर का यूज आ जाता है कि आप सिलेंडर में अगर फायर लगी हुई है तो आप उसका जो नॉच होता है उसको बंद करने के लिए क्या क्या करोगे? सबसे पहली चीज कि अगर सिलेंडर लीक हो रहा है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीकिंग, ओके, लीकेज में और फायर में डिफरेंस होता है, राइट? लीक क्या होता है? जब सिलेंडर का जो नॉच होता है वो सिर्फ खुला रहता है ना? तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, सिंपली आपको सिखाया जाता है एनसीसी में, अगर आप नहीं भी हो एनसीसी में, स्टिल आपको एनसीसी हैंडबुक पढ़नी है, ठीक है? फ्रॉम देयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ माइक्रो एक्शंस फॉर योर टीईटी पिक्चर्स, राइट? अब लीकेज में और फायर में डिफरेंस होता है। लीकेज में क्या होता है बेसिकली कि आपका आग वो जो है, लाइक आपको जो एलपीजी है गैस में, वो लीक हो रहा है, उसमें आग नहीं लगेगी, ठीक है? सिंपली आप उसके नॉच में जाकर अपना हाथ, अपना फिंगर जो है वैसे पुट कर सकते हो, तो वो रुक जाएगा, ठीक है? इवन फॉर द केस ऑफ फायर, अगर उसमें फायर लगी हुई है, तब आप क्या करोगे? यू कैन यूज अ बकेट फॉर दैट। ये भी सिखाया जाता है, राइट? सिखाया जाता है ना कि बकेट को आप जाके उसमें ऐसे कर दोगे, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपका ऑक्सीजन रुक जाएगा जहाँ उसके अंदर, तो आपकी फायर भी बंद हो जाएगी, है ना? दिस इज समथिंग दैट इज लॉजिकल, राइट? कि ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि आप यू कैन यूज वो बोरा वगैरह होते हैं ना, देखा होगा, जूट की, राइट? जूट के वो आप यूज कर सकते हो। एल्स व्हाट यू कैन यूज कि
वूलन का कोई भी कपड़ा, ब्लैंकेट वगैरह आप यूज कर सकते हो और उसको जल्दी से उसके अंदर रैप कर दो। अब मेक श्योर कि आपका जो वो है ना, अ, उसको जैसे बोला जाता है कि गीला कपड़ा हो अगर, ठीक है, अगर वो भीगा हुआ हो तब इट इज मोर इफेक्टिव इन दैट केस। क्यों? क्योंकि वो एकदम से चिपक जाएगा उसमें, ठीक है, रैप अप हो जाएगा अच्छे से अगर वो गीला होगा। ठीक है, सो दीज आर समथिंग स्मॉल स्मॉल माइक्रो एक्शंस जो आप अपने उसमें स्टोरीज में ऐड कर सकते हो, राइट? तो अपनी एसएसबी से पहले एनसीसी हैंडबुक की जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, राइट, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेना, राइट? गॉट इट? एनसीसी हैंडबुक जरूर से जरूर पढ़ के जाना, ठीक है? ओके, चलो। अपार्ट फ्रॉम फायर फाइटिंग व्हाट एल्स आर द सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम मैम विथ रिस्पेक्ट टू एयरविंग, एरो मॉडलिंग थी, फ्लाइंग थी। यस, एयर मॉडलिंग, डेफिनेटली। एरो मॉडलिंग। अब सही है, एरो जी। मॉडलिंग होता है। अब और बताइए, फ्लाइंग वालों को, फ्लाइंग। इवन नेवल वालों को ना, फ्लाइंग। नेवल विंग वालों को दे ऑल्सो विजिट कहाँ पे, शिप्स वगैरह पे उनका विजिट वगैरह होता है, राइट? मैम उन्हें सेलिंग भी कराई जाती है, बोट यस, रेसिंग। उनकी सेलिंग भी होती है, एवरीथिंग इज डन। और क्या क्या होता है? ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं। ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं। रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग ये आपका ट्रैकिंग में ही आ जाएगा, ठीक है, सब पार्ट हो जाएगा उसका। एल्स आपके ये वाले सीएटीसी भी ले सकते हो आप, ठीक है, सीएटीसी होता है सीएटीसी, आपका, एटीसी होता है ना, देन आर्मी ईबीएसबी, अटैचमेंट कैंप होता है आपका। और ईबीएसबी, कौन सा? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ईबीएसबी, ईबीएसबी, यस। और थल सेना कैंप, आरडीसी। आरडीसी, ठीक है। तो अब जो नहीं थे एनसीसी में, उनका काम क्या है? उनका ये होमवर्क है कि आप इन सारे कैंप्स के बारे में जाके रिसर्च करोगे, ठीक है, मेरे साथ लिखते जाओ ये सब चीजें। गॉट इट? आप इन सब कैंप्स के बारे में जाके रिसर्च करोगे कि इन सब कैंप्स में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इनका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है और इनके जाने के लिए भी इसमें अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं कुछ जो होनी चाहिए आपके पास फॉर गोइंग इनटू दीज कैंप्स। आपका यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ठीक है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बेसिकली आपका जो फ्रेंडली नेशंस है हमारे, राइट, उनकी एनसीसी जो होती है, हमारी जो एनसीसी होती है वो तो हमारी है, राइट, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस है, ठीक है, उनके साथ जो, अब उनके वहां पे अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी यूथ की, राइट, हमारे यहाँ जैसे एनसीसी है उनके यहाँ पे उनकी अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान के साथ होता है, और आई थिंक नेपाल के साथ भी होता है नेपाल, हाँ। यार। और और तो यार याद नहीं आ रहा कुछ, आई थिंक श्रीलंका के बांग्लादेश। साथ भी होता है। रशिया, वियतनाम। रशिया वियतनाम भी होता है, ओके। और बताइए। बांग्लादेश। हम्म। बांग्लादेश, गॉट इट, ठीक है, अब समझ में आ गया। यस, ग्रेट। अब आ जाते हैं पिक्चर पे, राइट। ओके, अदर देन दैट ऑल्सो और भी चीजें होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और सोशल एक्टिविटीज आपकी क्या हो गई अपार्ट फ्रॉम दिस? हेल्थ वाला हो गया, एंड फर्स्ट एड हो गया, आपका फायर फाइटिंग हो गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी होता है। हाँ, जब गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर, चलो हाँ ठीक है, उसकी आप प्रेप वगैरह करवा सकते हो, गार्ड ऑफ ऑनर हो गया। एनीथिंग एल्स? वो तो आपका ड्रिल में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैम आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट। वेपन ट्रेनिंग भी होता है, राइट? मैम कम्युनिटी कौन? डेवलपमेंट सोशल सर्विस में कम्युनिटी आएगा। डेवलपमेंट, ओके। और बताइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंडक्ट करते हैं ना जूनियर्स के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमारी वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगती है, राइट, हम्म। तो वहां पे हमारा काम होता है टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, ओके। व्हाट एल्स? और कुछ आ रहा है जो दिमाग में आपको, याद में, याद आ रहा है?
एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप ये भी करवा सकते हो ना, क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मेशंस वगैरह की भी प्रैक्टिकल वो होती हैं, राइट? अब जिन्होंने एनसीसी नहीं किया उन्हें ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, राइट? अभी कि इनका मतलब क्या होता है, सेक्शन फॉर्मेशन वगैरह क्या होती हैं। तो आपका काम क्या है, यू हैव टू गो एंड सर्च ऑन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? देन यू विल गेट टू नो कि होता क्या है बेसिकली। मैम ये हाँ, सेक्शनल फॉर्मेशन तो ड्रिल में आ जाती है ना? वो ड्रिल एक होती है ना, वो